पापा को पढ़ के सुनाए तो मेरे पापा बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि जैसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हो तो इसकी भी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? अगर आप लोग बढ़िया हैं तो तुम्हारा भाई वैसे ही बढ़िया रहता है। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जया किशोरी की थर्ड क्लास कॉपी श्री किशोरी के बारे में। जी हाँ, इनका नाम ही नहीं, इनका पूर्ण रूप से सारा का सारा काम भी जया किशोरी से मैच करता है। तो देखो, बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि अपना काम और अपना बिजनेस सबसे बढ़िया है। इसीलिए आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पकड़ा दे रहे हैं एकदम बढ़िया वाला धंधा जिसमें नो लागत, ओनली पैसा है अंधा। आज के टाइम पे तुम्हें शास्त्र का सिटी वाला सा भी ना आता हो, लेकिन अगर रील्स पे तुम मोटिवेशन भरी बातें और ज्ञान भरी बातें कर दो प्रेमानंद बाबा, तो तुम्हारे सामने फीके पड़ जाएंगे। आज के टाइम पे लोगों को चूतिया बनाना उतना ही आसान है जितना 2 मिनट में मैगी बनाना हो गया है। भाई साहब, आज के टाइम तुम गलती से भी एक लाल कलर की चुन्नी डाल के मार्केट में सिर्फ इतना बोलते हुए निकल जाओ, राम राम राम, और भले ही तुम जिंदगी भर पाप किए हो, जिंदगी भर तुमने अधर्म किया हो, लेकिन तुमसे बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। ना, नेवर, नको, कभी नहीं। नहीं, एक अपना ही धर्म है जो सेंटीमेंट से चलता है, और उसी सेंटीमेंट की इन लोगों ने ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि पूछो ही नहीं। और भाई साहब, ये 13 साल की लड़की ऐसे ही नहीं श्री मल्होत्रा से श्री किशोरी बनी है। इसके पीछे कितना स्ट्रगल करना पड़ा ये तुम जैसे लोगों को क्या पता, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूं। तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहां मैं आपको चलिए विस्तार से समझाता हूं। तो एक दिन इन मैडम ने जो है वो अपने पिताजी को एक श्लोक क्या सुना दिया। पिताजी ने बोला कि जो तुम नाचने गाने वाली वीडियो डालती हो उससे बढ़िया तो यही है कि आप श्लोक बोलकर या फिर मंत्र वंत्र बोल के कुछ इस तरीके की वीडियो, धार्मिक वीडियो डाला करो। तो मैडम जी ने डालना शुरू कर दिया। मैडम जी को क्या पता था कि भाई साहब जो ये वीडियो डाल रही है वो वीडियो इतना वायरल हो जाएगा, इतना लोगों को पसंद आएगा कि वो रास्ते में जब चलती हुई जाएंगी तो लोग उनके पांव आके छूने लग जाएंगे, और भाई साहब फॉलोअर तो आग मूतने लग जाएंगे। फिर क्या, मैडम के लिए हुए अचानक से फैसले को इन्होंने फुल प्रूफ प्लान में बदल दिया। को पढ़ के सुनाए तो मेरे पापा बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि जैसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हो तो इसकी भी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर। अब इनको लग रहा था कि ये दूसरी जया किशोरी बन सकती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इनके नाम के पीछे अभी भी मल्होत्रा लगा हुआ था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मल्होत्रा को हटा दिया जाए और यहाँ पे लिख दिया जाए किशोरी। जैसे जया किशोरी वैसे ही श्री किशोरी। लोग जैसे जया किशोरी को प्यार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वैसे मुझे भी देंगे। तो बस क्या, फिर यूजर नेम इंस्टाग्राम का चेंज हुआ और लग गया जया मल्होत्रा की जगह जया किशोरी, और कुछ इस तरीके से बन गई हमारी जया मल्होत्रा जया किशोरी। देखो, आजकल के बच्चे कैसे बाबा बन रहे हैं और उनका फुल प्लानिंग कैसे हो रहा है, एक आपको सीन के माध्यम से समझाता हूं और आपको बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए बताता हूं। तो यार, आपको वो विजय राज वाला जो है वो रन मूवी का सीन तो याद ही होगा, जिसमें वो कौवा बिरयानी खा लेता है और फिर भाई साहब उसको गंगा बोल के जो है वो छोटी गंगा बोल के उसको नाले में कूदा देते हैं और उसका सारा का सारा सामान भी चोरी हो जाता है। और यहाँ पे उसका फिर ब्लू फिल्म बनाया जाता है, मतलब वो उसका किडनी विडनी निकाल लेते हैं। उसके बाद वो एक डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर बोलता है चलो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, और उसके बाद उसको लेके जाता है और उसकी ब्लू फिल्म बनाने लग जाता है। और जैसे ही उसको होश आता है वो बोलता है कि भाई मैं अच्छे घर का लड़का हूं, मैं ये सब नहीं करता। उसके बाद वहां पे रेड पड़ जाती है। जैसे ही रेड पड़ती है वहां से सब लोग भागने लग जाते हैं। अब क्योंकि उसके सारे कपड़े उतरे हुए थे तो वो क्या करता है, वहां पे जो पेटीकोट था लड़की का वही पहन के भागने लग जाता है। और वो डॉक्टर से बोलता है अबे भैया मेरा जो है वो कपड़ा तो दे दे। तो वहां पे कपड़ा नहीं मिलता उसको और वो जाके भिखारी के बगल में लेट जाता है। ठीक है, उसके बाद वहां पे क्या होता है, जब सुबह होती है और वो अपना सारा का सारा गुस्सा, क्योंकि उसका पैसा, उसका रुपया जो है वो, उसका सारा सामान और उसका दोस्त भी उसको नहीं पहचान रहा था, तो वो गुस्से में गोबर को उठा के उसी हालत में, जिस हालत में वो था, वो गोबर पे दनादन ऐसे जो है वो गोबर मारने लग जाता है। फिर वहीं से सारा खेला स्टार्ट होता है। वहां पे खड़े कुछ चूतिए देखते हैं उसको कि वो गोबर उठा उठा के जो है वो मार रहा है अजीब तरीके से, और बोलते हैं कि अरे ये तो बाबा हैं, ये हिमालय पे तपस्या कर रहे थे और वहां से आए हैं और ये अपने योग साधना में लगे हुए हैं। गोबर बाबा हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? ये हिमालय से आए हैं। वहाँ कितने साल से रह रहे हैं? पिछले 300 साल से तपस्या कर रहे थे। 300 साल? लेकिन दिखने में तो 30 साल के लग रहे हैं। और वहीं पे खेला शुरू होता है। अब वहीं से लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। अब वहीं पे कुछ लोग, कुछ चूतिए आते हैं कि इनका गोबर जिसको भी लगेगा भाई साहब वो रातों रात करोड़पति हो जाएगा। और इतना ही नहीं, वहां पे खड़ी कुछ महिलाएं भी कहती हैं कि चलो बाबा को कुछ देते हैं जिससे बाबा का आशीर्वाद हमको मिल जाएगा। और वहीं पे खड़े खड़े जो है वो बिजनेस शुरू हो जाता है। फिर वो महिलाएं जाके उनको पैसा देना शुरू कर देती है। कुछ लोग तो नया नया पेटीकोट ला के पहनाना शुरू कर देते हैं। मतलब एक आदमी अपना काम कर रहा था वहां पे, और वहां पे वो काम कर रहा था, अपना फ्रस्ट्रेशन उतार रहा था, और लोगों ने अपनी एक अलग ही जो है वो पिक्चर बना लिया कि भाई ये बहुत बड़े बाबा हैं। और एक लोगों ने शुरू किया, लेकिन उसके पीछे ऐसे भेड़ चाल में लोग जुट गए कि पूछो मत।
तो वही सिस्टम है। आज के टाइम पे कोई ये नहीं देख रहा कि किसको क्या ज्ञान है, किसको क्या आता है, किसको सही में वो उस चीज की पदवी देनी चाहिए जिस चीज की वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बस बना दे रहे हैं और उसी भेड़ चाल में सब लगे हुए हैं। बस एक लोग पांव छूना शुरू कर दिए कि भाई इंस्टाग्राम पे इनका रील देखा था, भाई बहुत ही ज्ञान भरी बातें करती हैं, तो भाई सब एक ने पांव छूना शुरू कर दिया, अब उन्हीं की देखा देखी सारे लोग छूना शुरू कर दिए, बस हो गए, बन गए जो है वो एक नए गुरु, एक नए धर्म गुरु। भाई वो फ्रस्ट्रेशन उतार रहा था और वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर बन गए वो बाबा जी। और फिर एक क्लोजअप सीन आता है, वहां पे विजय राज बोलता है कि भैया पैसा कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। इस सिटी में अगर पैसा कमाना है तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। रील्स डालते हैं, रील्स वायरल होती है, लोग उन्हें प्यार देना शुरू कर देते हैं, तो वो उसी तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये सारा महाभारत जो मैंने आपको सुनाया, इसी चक्कर में सुनाया कि भैया ये सिर्फ गलती से होता है, बस फिर वो फुल प्लान के साथ उसी धारणा पे चलने लग जाते हैं। सब आज के टाइम पे बस भाई पात्र, जो मैंने कहानी सुनाई विजय राज वाली, सिर्फ पात्र चेंज है, मतलब बस वो फिल्म थी और ये असली जिंदगी में हो रहे हैं। बंदे सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स, अपने कंटेंट को, अपने आप को पैसा कमाने के लिए वो करते जाते हैं और कुछ चूतिए जो होते हैं वो जाके उनके पांव छूने लग जाते हैं और उन्हीं की देखा देखी और लोग भी उसी लाइन में लग जाते हैं और उनका क्या, उनका धंधा चालू हो जाता है बिना किसी लागत के। तो देखो आज की डेट में अगर कोई भी बेटी अपने देश के अपना जो है वो मेहनत लगन से जो है वो देश के लिए गोल्ड लाती है, तो ये मीडिया वाले उनको नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल से भी नहीं दिखाएंगे। वो चाहे कितना भी मेहनत करें, वो किस गरीबी में से निकलकर जो है वो देश के लिए गोल्ड लेके आए हो, कुछ भी करी हो, लेकिन उनको नहीं दिखाएंगे। बस दिखाएंगे किनको, इन जैसे पाखंडी और ढोंगियों बाबाओं को, और उनसे उनकी टीआरपी बढ़ जाएगी। जो सच्ची बेटियां हैं जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुछ किया है, उनको बिल्कुल से भी नहीं दिखाएंगे। तो आज की रियलिटी यही है भाई। शायद से अगर दिखाना स्टार्ट कर देते ऐसे ऐसे कंटेंट की देश की बेटियों ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या क्या किया है, तो भाई साहब हो सकता है देश थोड़ा सा और तरक्की कर लेता। लेकिन प्रमोट ऐसी चीजों को करेंगे जिससे लोग और मोटिवेट हों और जो है वो इन्फ्लुएंस हो और कुछ इस तरीके से और एक दो नए बाबा मार्केट में आ जाएं। और इतना ही नहीं, दिखाएंगे ऐसा कि जैसे कि भाई साहब वो सच में हिमालय से तपस्या करके आए हों और यही देख के हर दूसरा आदमी बाबा बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें आसानी से सब कुछ हो जाता है बिना किसी ज्ञान के, और यहाँ पे इसमें पैसा और फेम दोनों है। इन मैडम का एक वेबसाइट भी है जिसपे ये पूजा पाठ का सामान वामान बेचती हैं। और इतना ही नहीं, वहां पे अगर आप इनसे जो है वो 5100 रुपए इनको दोगे या फिर इनको पे करोगे, तो ये आपको अपने चैनल का मेंबरशिप देंगी। उससे आप डायरेक्ट जो है वो स्वर्ग को प्राप्त होगे। मतलब आपको जो है वो यहाँ पे कितने भी पाप आपने किए हो, लेकिन वहां पे जाने के बाद आपको जो है वो स्वर्ग की सीट रिजर्व रहेगी, वहां पे आपको तुरंत स्वर्ग की सीट मिलेगी इनका मेंबरशिप लेने के बाद। और यहाँ पे अगर आप इनका मेंबरशिप लेते हो उस वेबसाइट का, तो आपको वहां से एक बढ़िया प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसे जाकर जब आप ऊपर दिखाओगे तो आपको वो जो रिजर्व की है आपकी सीट ऊपर, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप 5100 रुपए देकर इनसे जो है वो मेंबरशिप ले सकते हो। अच्छा, अगर आप इनका मेंबरशिप लोगे तो एक चीज और होगा, ये आपको बर्थडे विश करेंगी, ये आपके बारे में भविष्यवाणियां करेंगी कि आप ये करोगे वो करोगे, और यहाँ पे उसके साथ एक आपको जो है वो सर्टिफिकेट में भी मिलेगा। और भाई साहब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी चीज ये 13 साल की लड़की ने तो अकेले सोचा नहीं होगा। यहाँ पे भाई साहब इसके महान माता पिताजी का भी दिमाग रहा होगा इसमें, तभी ये हुआ होगा, क्योंकि ये 13 साल की लड़की कभी सोच भी नहीं सकती कि वेबसाइट पे ये सारी चीजें भी करनी होती हैं। नहीं, दीदी एक काम और बहुत बढ़िया करती हैं, ये अपना दान धर्म भी करती हैं, दान धर्म वाला सिस्टम भी है अपने यहाँ पे जो है वो आपको ये लोगों की जाके मदद करती हैं और उसका वीडियो बनाती है और उसको अपने इंस्टाग्राम पे डालती हैं, लेकिन भाई साहब उससे पैसा भी दबा के कमाती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये दान धर्म करने से पहले जो है वो अपने वीडियो में कम से कम 20 बार जो है वो डोनेशन के हर एक जगह जो है वो पर्चा चिपका देती हैं। जैसे कि सबसे पहले कैप्शन में ये नंबर डाल देती हैं, डोनेशन करें, आप कुछ भी करें जो भी आपका मन हो, और उसके बाद यहाँ पे जाके अपने वीडियो में कम से कम 20 सेकंड की वीडियो में ये 10 बार तो जो है वो क्यूआर दिखाते हैं, जिससे लोगों को ये लगे कि भाई साहब इतनी बार तो क्यूआर हमने देख लिए, तो एक बार तो जो है वो हमको जो है पैसा कुछ ना कुछ दे ही देना चाहिए, भले 5 रुपए देना पड़े, 1 रुपए देना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़े। और कहीं अगर 1-2 लाख व्यूज आ गए तो समझो अंडर पैसा आ ही जाता है। और अगर अब बोलेंगे भाई वो अपने घर से तो देगी नहीं, तो भैया मैं बोल रहा हूं कहां वो अपने घर से देगी, वो लोगों से लेकर लोगों को ही देगी ना। तो मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि उनको मान लो 100 रुपए मिला है, अब भाई साहब लोगों को क्या पता कि 100 रुपए मिला है। अब अगर ये 20 रुपए जो है वो दान कर देती हैं लोगों को दिखाने के लिए, और फिर समझ रहे हो ना जो 80 रुपए कहां जाएंगे,
तो कुछ इसी तरीके का सिस्टम होता है। और इतना ही नहीं, अगर दीदी से आप कथा वथा करवाने की सोच रहे हो तो मत सोचो, क्योंकि ये 3 घंटे का कम से कम 1.25 लाख रुपए चार्ज करती है। नहीं दीदी, क्या अंबानी चचा को पीछे पीछे छोड़ने का इरादा है क्या? इनके लिए अगर जैसे आप चाह रहे हैं तो उसमें किशोरी जी आती हैं, जैसे दिन का उनका प्रवचन होता है प्रॉपर, ठीक है, 3-3.5 घंटे का, मान के चलो 3 घंटे का ऐसे रहता है, वो सारी चीजें होती है, तो करीब आपका 1.25 लाख रुपए का करीब पैकेज रहता है। और दीदी का कहना है कि भाई इनके जो फैमिली में सब लोग काम करते हैं वो टेलीविजन जगत में काम करते हैं, तो ये जो मेरी फैमिली है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनका काम बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। सारे के सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उनका ये मन था कि अपनी बच्ची को वो जो है वो एक्टर बनाएंगे, और ऑडिशन भी दिलाया था। उसका क्लिप मैं अभी आपको दिखा दूंगा। आपसे बोल रही हूँ ना, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। और उसके बाद जो है भाई साहब वो एक्टर ना बन पाई किसी कमी के कारण, तो भाई साहब इनके फैमिली ने फुल प्रूफ के साथ इनको जो है वो चाइल्ड बाबा बना दिया, क्योंकि इसमें पैसा और नाम और शोहरत सब कुछ है। श्री वो बच्चा है जो जिसे भगवान ने चुना है। नहीं आंटी जी, यही बात तो अभिनव के पिताजी भी बोलते हैं कि उसको भगवान ने चुना है। मतलब जितने भी चाइल्ड बाबा है उनके पिताजी का यही कहना होता है, उनके माताजी का यही कहना होता है कि उनको भगवान ने चुना है। तो हम लोगों को किसने चुना है? पड़ोसी के चाचा ने, आप लोगों ने चुना है। आंटी जी, उन लोगों को जो है वो आप लोगों ने चुना है, लोगों को चूना लगाने के लिए। और यार जितने भी चाइल्ड बाबा के माता पिता है उनको, उनसे मुझे ये पूछना है कि भाई साहब इतनी छोटी छोटी उम्र में जो है वो आप लोग इनको बाबा बनाते हो। जिस उम्र में इनको खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में आप लोग इनको जो है वो बाबा बना देते हो। और इतना ही नहीं, दीदी के इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओगे, वहां पे इनके हाईलाइट्स में जाओगे तो इनका एक हाईलाइट्स ये है, अब भले ही डिलीट कर दें इस वीडियो के बाद या फिर वीडियो देखने के बाद, इनके जो है वो इंस्टाग्राम पे एक हाईलाइट है जिसमें ये दिखाती हैं कि जो मैं हूं और जो समाज की लड़कियां हैं वो कैसी हैं और मैं कैसी हूं। मतलब मैं इतनी सात्विक और इतनी अच्छी लड़की हूं, और वहां पे आजकल की जनरेशन की जो लड़कियां हैं वो मतलब थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस उनका खराब होता है, थोड़ा सा वो कुछ वल्गैरिटी दिखाती हैं, और मैं कैसी हूं। तो दीदी बस फर्क इतना है कि आप जो है वो धर्म के नाम पे धंधा करके पैसे कमाती हो, और वो अपना जो है वो सिस्टम दिखा के जो है वो पैसा कमाती है। बस ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, दोनों ही गलत काम कर रहे हो। एक यूट्यूब चैनल जिसपे वो अपना जो है वो सक्सेस सीक्रेट बताती हैं, लोगों को सक्सेस सीक्रेट बताती हैं। तो भैया कुछ इस प्रकार का होता है उनका सक्सेस सीक्रेट, जो थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग भी। आइए, आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक पर्सनल मूवमेंट शेयर करना चाहती हूँ। अपनी लाइफ? अरे दीदी, अपनी लाइफ अभी कहाँ से आपने देख ली है? भाई साहब अभी तो आपकी लाइफ शुरू हुई है और आप बोल रहे हो अपनी लाइफ। अरे दीदी, पहले स्कूल अच्छे से पास कर लो, उसके बाद आराम से जो है वो दूसरों की लाइफ में झांकना। ठीक है, पहले पास कर लो, पहले खुद तो सीख लो, फिर दूसरों को सिखाना अपनी लाइफ। और भाई अगर कुछ सीखना है तो इन जैसे लोगों से सीखो जिसने कुछ उखाड़ा है। मतलब अभी दीदी आप किसी भी खेत की मूली नहीं हो तो आप मत ही सिखाओ, और सीखना है तो कुछ इन जैसे बाबाओं से सीखो जिनसे कुछ लेना देना है। 15 साल के बालक आजकल कह रहे हैं हम छोड़ के जा रहे हैं, वृंदावन संन्यास लेंगे, ये संसार बड़ी माया है। मैंने कि क्या कहते हैं माया, संसार कहते किसको, पहले बता तो सही। लोटे में पानी नहीं भरोगे तो चढ़ाओगे क्या? अरे त्याग नहीं होगे, कुछ पाया है जो त्यागोगे? उसको वो मेरे से मिला हुआ है, बहुत साल पहले मिला था मेरे से। वो मैं जान तो उसी टाइम गया था उसको भी क्या कर रहा है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, इसको पढ़ाओ पहले, इन चीजों में डलने के लिए बहुत टाइम। कुछ समझदार लोग अब उठ के आएंगे और बोलेंगे कि भैया तुमने तो सारा का सारा जो है वो उनका डार्क साइड दिखाया, तुमने सारा चीज उनके बारे में गलत बोला है। आप कुछ अच्छी चीजें भी बोलो, वो अच्छी चीजें भी तो कर रही है। तो भैया कर नहीं रही है, करना ही पड़ेगा। तो अब चलो इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आपने विमल का पैकेट देखा होगा, जो गुटखा उटके का पैकेट होता है, उसके पीछे एक जो है वो चित्र छपा होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप इसको खाएंगे तो भाई आपको कैंसर हो जाएगा। अब उनका काम खत्म हो जाता है, अब आदमी खाए या फिर मरे, उनका सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। उन्होंने अपना काम कर दिया जो है वो बता के, अब तुम खाओ या करो। उसी प्रकार से अगर इनके पास सारा का सारा डोनेशन जो है वो 1 लाख रुपए आता है, और ज्यादा ही आता होगा, मैं सिर्फ उदाहरण समझा रहा हूं। अगर इनके पास सारी चीजें करने के बाद इनके QR कोड से जो है पैसा आकर 1 लाख रुपए इनके पास इकट्ठा होता है, और उसमें से इन लोगों ने जो है वो 20,000 25,000 खर्चा भी कर दिया, और उसके बाद सारा का सारा पैसा कहां जाता है? नहीं, अगर 20-25,000 दान भी कर दिए तो बाकी का पैसा तो बचता होगा। तो वही सेम सिस्टम है। तो भाई साहब ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के समझ में नहीं आएगी। ये सारा का सारा सिस्टम के हिसाब से चलता है, सिस्टम बनाना पड़ता है। जब ऐसा नहीं करेंगे तो ये फ्रॉड नहीं कहलाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। और हाँ, इस वीडियो का जो मतलब था, मेन मोटिव था भाई सब लोगों को जागरूक करना था, और कुछ एंटरटेनमेंट के पर्पस से इस वीडियो को बनाया गया है। तो कोई भी दिल पे ना ले, और अगर मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो क्षमा करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।